अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक दिए हैं और ये सारे टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज कुछ नए टॉपिक आप लोगों के जोड़ने जा रहा हूँ। पेन कागज़ निकाल लीजिए, ये टॉपिक लिख लीजिए। मिनिमम इतने टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। अभी तक यदि किसी के कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे जीएस के हो, उनको पूरा करिए। आप एक बार रिवाइज करके टॉपिक जरूर जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग टॉपिक नोट करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर्स में कुछ नए टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च किए हैं। अच्छा, रिसर्च करने के पीछे का कारण यही है कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। आयोग इन्हीं आधारों पे क्वेश्चन बनाता है। अभी तक देखो कितने टॉपिक मैंने दिए हैं करंट के। एक तो केंद्रीय बजट आपको दिया था, आपको पता है केंद्रीय बजट से क्वेश्चन आएगा। अभी करंट अफेयर्स की क्लास में केंद्रीय बजट में स्वयं भी पढ़ा रहा हूं, तो यदि आप उस क्लास में, तो केंद्रीय बजट आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक, इनसे क्वेश्चन आपका बनेगा। यूपी के बजट से क्वेश्चन बनेगा। आम चुनाव 2024 से क्वेश्चन बनेगा। यूनेस्को के विश्व विरासत, विश्व धरोहर स्थल जो आपके 43 हो चुके हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। पुरस्कारों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है, साहित्य के पुरस्कार से पूछ लेता है, खेल के पुरस्कार से पूछ लेता है। इस बार तो भारत रत्न भी दिए गए थे, पद्म भी दिए गए थे। सारे पढ़ लिए होंगे आपने निश्चित तौर पे। पुरस्कार का एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। खेल से क्वेश्चन आपके बनते हैं। खेल में मैंने आपको बताए थे जो महत्वपूर्ण खेल है। सैन्य अभ्यास से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास, प्रमुख सैन्य अभ्यास जितने भी हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन और अंतरिम बजट, यहां तक मैंने आपको दिया था। चलिए आगे के टॉपिक पहले करंट अफेयर्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपको जीएस में लिख पाऊंगा। चलिए, अगला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स में प्रमुख सूचकांक। प्रमुख सूचकांक, अब आज के टाइम पे सूचकांक बहुत हो गए हैं, तो वैसे मैं मास्टर वीडियो में इनको काफी हद तक शॉर्टलिस्ट कर दूंगा आप लोगों का। प्रमुख सूचकांक 2024 के सूचकांक कोशिश करिएगा कि जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक सूचकांक मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं जो पढ़ के ही जाना है आपको, मानव विकास सूचकांक 2023-24। ये करंट की क्लास में मैंने सारे सूचकांक करवाए हैं। जो बच्चे मेरे साथ करंट की क्लास में रहे हैं, सारे सूचकांक क्रम से हमारे चल रहे हैं। सतत विकास सूचकांक, ये वाला पक्का पढ़ के जाना। सतत विकास सूचकांक 2024। ठीक है, पढ़ लेना। भारत की रैंक पहले नंबर पे कौन है, कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन से मानक हैं। इसके अंतर्गत और भी कई सारी जो है आपकी रैंकिंग होती है, वो सारी रैंकिंग भी देख लेना। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अभी देखिए बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं। जब आम चुनाव था तब भी कई सारे राज्यों में चुनाव थे। हाल फिलहाल में कई सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। दिसंबर में कई सारे राज्यों में चुनाव थे। जितने राज्यों में पिछले एक साल में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों के चुनाव परिणाम और सीटें, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सीटें पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग, विधानसभा चुनाव एवं सीटें। ठीक है, चुनाव परिणाम भी देख लेना एक बार, कौन कौन मुख्यमंत्री बना है ना, कहां पे किसको। वहां पे विधानसभा की टोटल सीटें जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तेलंगाना में चुनाव हुए तो तेलंगाना में टोटल सीटें कितनी हैं। महाराष्ट्र में नहीं, अभी मध्य प्रदेश में हुए थे, राजस्थान में हुए थे, छत्तीसगढ़ में हुए थे, आपके हिमाचल प्रदेश में हुए थे। तो जहां भी हुए हैं उन सभी की सीटें पता होनी चाहिए। पिछले एक साल के चुनाव, आम चुनाव में कई जगह पे चुनाव हुए थे, उड़ीसा में हुए, तो हर जगह की सीटें पता होनी चाहिए। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये तैयार कर लेना। सब कुछ करंट अफेयर्स के मैगजीन में मिल जाएगा। बाकी मेरी यदि करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो, वहां तो मैंने करवा ही रखा है, पर मैं टॉपिक हाईलाइटेड कर रहा हूं। इसरो के प्रमुख अभियान, इसरो के बहुत सारे अभियान हुए हैं अभी। इसरो के प्रमुख अभियान, इसरो के प्रमुख अभियान, इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। कई सारे मौसम संबंधी सैटेलाइट, अभी इनसाइट 3DS गया था आपका, तो मौसम संबंधी जितने भी सैटेलाइट्स गए हैं, चंद्रयान,
अच्छा, चंद्रयान को थोड़ा सा अलग, मैं चंद्रयान अलग ही कर देता हूं। प्रमुख अभियान में जैसे सूर्य को लेकर के अभी आपका एक सोलर मिशन गया था, आपका सोलर मिशन गया था, ठीक है। आपके कई सारे अभियान गए हैं ना, तो सोलर मिशन आपका गया था। बहुत सारे मौसम संबंधी सैटेलाइट गए हैं, मौसम संबंधी सैटेलाइट। अच्छा, कुछ आगामी भी है हमारे, जैसे गगनयान जाना है ना। कुछ आप पीएसएलवी के बारे में भी देख लीजिएगा, पीएसएलवी, जीएसएलवी। ये अभी लेटेस्ट कौन सा लॉन्च व्हीकल है जिसके माध्यम से चीजें गई हैं, ठीक है। एलवीएम रॉकेट्स वगैरह जितने भी हैं, एलवीएम, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक मैं चाह रहा हूं, इसको इंडिपेंडेंट पढ़ो आप। अभी हाल फिलहाल में चंद्रमा को लेकर बहुत सारे देश एक्टिव हुए हैं, बहुत सारे मिशन आपके चंद्रमा को लेकर गए हैं। मेंस महारिवीजन में साइंस एंड टेक के अंतर्गत ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। ये वीडियोस मैं आपको भेजूंगा, ये वीडियोस अभी आपके पास आ जाएंगे, तो आप ये सारे वीडियो देख लेना। मैं कुछ आर्ट एंड कल्चर के वीडियो भेजूंगा मेंटरशिप वाले बच्चों को, साइंस एंड टेक के वीडियोज भी भेजूंगा। जितने भी साइंस टेक में वीडियो भेजूं उनको देख लेना। चंद्रयान में जैसे हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 था, इसको देखना है। एक ओडिशियस मिशन गया है, ओडिशियस मिशन गया है। चाइना का चांग मिशन गया है, जापान का भी मिशन गया है, ठीक है। लूना, लूना आपका रसिया का मिशन है, फेल हो गया था आपका ये। तो ये जो लेटेस्ट मिशन थे आपके, सारे मिशन आपको तैयार करने हैं चंद्रयान से जुड़े हुए, पढ़ने हैं सब। ये करंट अफेयर्स के उसमें मिल जाएंगे। कितने टॉपिक दे दिए मैंने आपको, एक टॉपिक और ले लो करंट में, 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक, 15वां टॉपिक, माफ करिएगा, 15वां टॉपिक जो करंट अफेयर्स में है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। देखो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाएगा। अभी मैगजीन आने वाली है, वार्षिकांक आने वाले हैं। जैसे घटना चक्र का वार्षिकांक आएगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स दिया होगा, तो थोड़ा बहुत आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं तो करंट अफेयर्स की क्लास में जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ा ही रहा हूं, बाकी आपको व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करना है। ये 5 टॉपिक तो आपके किसके हैं, करंट अफेयर्स के हैं। बस इतने ही दूंगा। सूचकांक बहुत है, लंबी लिस्ट है सूचकांक की, सारे प्रमुख सूचकांक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सब प्रमुख जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, सतत विकास सूचकांक मैंने अलग से इसीलिए लिख दिया है क्योंकि इसको भूलना मत। 2023-24 का डेटा होगा सतत विकास सूचकांक में, 2023-24। विधानसभा चुनाव, इसकी सीटें, ये सब कलेक्ट करना आपको, सब कुछ आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाना चाहिए। इसरो के प्रमुख अभियान, ठीक है, मौसम संबंधी सैटेलाइट वगैरह जितनी गई हैं, ये सब आपको इकट्ठा करना है, पढ़ना है। ये आपका वैज्ञानिक परिदृश्य में आपको मिलेगा। चंद्रयान आपको पढ़ना है और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैंने करंट अफेयर्स के क्लास में काफी कुछ कवर करा रखा है। अब कुछ नए टॉपिक भी ऐड करते हैं। नए टॉपिक हम ऐड करेंगे, चलिए आ जाइए जीएस के टॉपिक में। जीएस में हम लगभग 15 टॉपिक ऐड करने वाले हैं, नए 15 टॉपिक। बहुत हो जाएंगे 15 टॉपिक नए। 30 टॉपिक हो चुके हैं जीएस में। देखो क्या क्या हो गया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला टॉपिक हमने सतत विकास कहा था आपसे, मुझे पूरा उम्मीद है कि सतत विकास लक्ष्य आपने पढ़ लिए होंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2024 भी पढ़ लिया होगा जोड़ करके। आर्द्र भूमि स्थल आपने पढ़ लिए होंगे, आर्द्र भूमि के संदर्भ में आपने राष्ट्रीय उद्यान 106 सारे तैयार कर लिए होंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट तैयार कर लिया होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपने देख ली होगी। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह पढ़ लिया होगा। अशोक के अभिलेख पढ़ लिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया होगा आपने। मध्यकालीन भारत पुस्तकें पढ़ ली होंगी। महात्मा गांधी और आंदोलन पढ़ लिए होंगे। प्रस्तावना, नीति तत्व, विटामिन, रोग, नदियां, ठीक है। लोकसभा की सीटें, हर राज्य की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, और मैंने आपको विधानसभा की सीटें करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा था, लेकिन फिर भी राज्यसभा की सीटें, राज्यवार विवरण, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी समितियां, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नीति आयोग, संविधान संशोधन, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, वायु प्रदूषण, रक्त समूह, विज्ञान की उपशाखाएं, हृदय, प्रकाश, भारत के दर्रे। तो मिले जुले टॉपिक हैं इतने सारे, उससे अलग अलग टॉपिक से टॉपिक निकल के आ रहे हैं।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 31 नंबर टॉपिक। अब टॉपिक लिखते जाना। 31 नंबर टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट अगला है प्रमुख प्रदूषक। प्रमुख प्रदूषक, प्रदूषक समझते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे लाइक प्रकाश रासायनिक धूम, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। डीडीटी से पूछ लेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये सब आप प्रदूषक वाला पूरा चैप्टर है, वाणी में मिल जाएगा। धूम्र है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आर्सेनिक है, इन सब से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगला टॉपिक है पर्यावरण से जुड़े अधिनियम। पर्यावरण से जुड़े अधिनियम, जुड़े अधिनियम। पर्यावरण से जुड़े कई सारे अधिनियम है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये जितने भी अधिनियम है, इनसे क्वेश्चन आप देखेंगे बारंबार पूछता है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेना। अगला टॉपिक है आपका प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान। पर्यावरणीय संस्थान, जैसे लाइक नीरी है आपका, है ना, नागपुर में अवस्थित है ना नीरी। तो पर्यावरण से जुड़े हुए संस्थान। और एक टॉपिक और आप यहां पे कर लो, ओजोन संरक्षण एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन संरक्षण एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक छोटा सा टॉपिक और दूंगा एनवायरमेंट का, ताकि वो टॉपिक भी आप तैयार कर लो। प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, 2 मिनट लगेगा आपको। प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, जैसे कि ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस, जैसे कि एक तो ओजोन दिवस हो गया, दूसरा आपका आर्द्र भूमि दिवस हो गया, है ना, ये शायद 16 सितंबर है, पढ़ भी लो यहीं पर। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। तो ये रफली आपको पता होनी चाहिए, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्रमुख जितने भी पर्यावरणीय दिवस हैं पूछता है। 5 जून हो गया आपका, है ना, तो ये चर्चा पे रहते हैं आपके, डिस्कस करते रहते हैं। तो ये आर्द्र भूमि आपका ये पड़ेगा 2 फरवरी को शायद, है ना, ठीक है। प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, तो ये कितने टॉपिक हो गए आपके। एक तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सारे के सारे पढ़ लेना, कहाँ पे कौन से अवस्थित है, प्रमुख प्रदूषक पढ़ लेना, पर्यावरण से जुड़े अधिनियम पढ़ लेना, प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान पढ़ लेना, ठीक है, ओजोन संरक्षण एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरणीय दिवस, ओजोन, है ना, ये इतने टॉपिक आपको पर्यावरण से अभी दे के जा रहा हूँ। अभी पर्यावरण के सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मैं धीरे धीरे, हम एक डायरेक्शन में हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लगभग लगभग चीजें कर लें। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक मैं ले रहा हूं आपका आधुनिक भारत से। अच्छा, कोई टॉपिक रिपीट करूं तो बता देना मुझे, ठीक है। वैसे मैंने लिख रखे हैं टॉपिक, लेकिन फिर भी कई बार हो जाती हैं चीजें, रिपीट भी हो जाती है। कोई कुछ पूछना तो नहीं चाह रहा? पूछना चाहे तो माइक ऑन कर सकता है। अगला टॉपिक है 37 नंबर। 37 नंबर टॉपिक आपका है मराठा शासक। मराठा शासक, साथ में पेशवा। इसमें क्या करना है आपको, शासकों का कालानुक्रम पढ़ना है पहले तो। कालानुक्रम पढ़ना है, और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देख लीजिएगा, जैसे जो ये टैक्स सिस्टम है, सरदेश मुखी, चौथ, इन सब से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो एग्जैक्टली एक ये टॉपिक अपना तैयार कर लेना। मैंने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत पुस्तक लेखक लिखवा दिए थे क्या, एक बार कोई देख के बताए। जी सर, पहले अच्छा अच्छा, पढ़ भी लिया है कि नहीं, पक्का? मध्यकालीन
9 नंबर पे था, मध्यकालीन पुस्तकें एवं लेखक। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आधुनिक भारत में। एक तो आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति। इसमें क्या करना है, इसमें तीन चार चीजें हम देखें तो ज्यादा काम करेगा। पहली बात, क्रांति कहां कहां पे हुई, क्रांति के घटनाक्रम, घटनाक्रम एवं स्थल या विस्तार, क्रांति का विस्तार कहां कहां तक था, ठीक है। कहां पे कौन नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया बिहार में कौन था, जगदीशपुर में कौन था, है ना, दिल्ली में कौन था, झांसी में कौन था। तो नेतृत्वकर्ता पूछता है 1857 की क्रांति से। तो घटनाक्रम और नेतृत्वकर्ता, ये दो चीजें ज्यादा मेजर पढ़ लेना, बाकी एक बार ओवरव्यू करके देख लेना आप। महात्मा गांधी भी करवा चुका हूं। प्रमोद जी माइक ऑफ कर लीजिए। अगला टॉपिक आपको लिखना है क्रांतिकारी आंदोलन। देखो, क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण थे। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण थे, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। ये दोनों चरणों को आपको पढ़ना है। अब यहां पे दो तीन चीजें देखनी है। क्रांतिकारियों के द्वारा पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ठीक है, थोड़ा सा कालानुक्रम, जो घटनाक्रम है उनका कालानुक्रम, ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, इसमें टाइम भी लगेगा, पर इसको एक बार पढ़ लेना। चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन मैंने दिया है तो इसी के साथ आप जोड़ करके अगला टॉपिक पढ़ लेना, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज थोड़ा सा देख लेना, इसमें ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर रफली किसने स्थापना की, प्रमुख क्या क्या चीजें थी, महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, है ना। फिर लाल किला में जब अभियोग चलाया गया तो कौन कौन थे साथ में, ये सारी चीजें थोड़ी देख लेना। पॉलिटी से केवल एक टॉपिक आपको दे रहा हूं, पॉलिटी में पढ़ लो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, एक तो मूल कर्तव्य कर लेना है, और दूसरा एक वित्त आयोग कर लो। अभी चूंकि 16वां वित्त आयोग बना है तो संभवतः क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। वित्त आयोग, अरविंद पनगड़िया बने अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के। तो फाइनेंस कमीशन भी कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसके बाद कितने टॉपिक हो गए, तीन टॉपिक और आपके ऐड कराने मुझे। हाँ, कुछ भूगोल से देख लेते हैं। भूगोल में एक तो विश्व के भूगोल से कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ने चाहिए आप लोगों को। एक तो विश्व के खनिज उद्योग, 43 नंबर है विश्व के खनिज उद्योग, या विश्व के उद्योग ही रख लीजिए। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़िएगा। इसमें क्या है, क्षेत्रवार, जैसे खनिज उद्योग अलग रखिएगा, खनिज उद्योग, खनिज उत्पादन को लेकर के जो अलग अलग हैं आपका, जैसे तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, और विभिन्न उद्योग आपके जितने भी हैं। खनिज से क्वेश्चन आपका पूछेगा कौन सा क्षेत्र किस उद्योग के लिए ज्यादा फेमस है, कहाँ पे कौन सा उद्योग हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। इसके बाद आप इसमें पढ़ लीजिए ऊर्जा संसाधन, भारत के भूगोल में भी काम आएगा और इकोनॉमी में भी काम आएगा। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब जैसे मैंने आपको COP28 बोला था, पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन, तो उसमें COP26 ग्लासगो में हुआ था आपका। उसमें प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बात कही थी। हमने टारगेट लिए थे कि हम इतनी 2030 तक जो है हम 50% जो हमारी ज़रूरतें हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के तहत अपना आवश्यकताएं पूरी करेंगे, है ना, कार्बन में इतनी कटौती करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो वहाँ पे करंट में अपडेट करके जरूर पढ़ना, ठीक है। ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय अनवीकरणीय, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछता है, आएंगे आपके इससे क्वेश्चन।
और एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लो, लास्ट टॉपिक और आपको दे देता हूं, भारत के बंदरगाह। अभी बधावन बंदरगाह बना है, बहुत चर्चा में इस समय बंदरगाह, और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैच द फॉलोइंग, भारत के बंदरगाह सारे पढ़ लेना, बंदरगाह, मैच द फॉलोइंग, बस इतने टॉपिक रखते हैं। 15 टॉपिक हो गए ना इसमें जीएस में। अब ये छोटे टॉपिक नहीं है, देखो ये आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ये भी आपका प्रमुख प्रदूषक भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम, ये भी आपका प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान, ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट से ही जोड़ेंगे। ओजोन संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय दिवस, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, ओजोन वगैरह ये सब याद कर लेना। मराठा शासन, ये मध्यकालीन भारत से है, मध्यकालीन पेशवा वगैरह पूरा सब कुछ पढ़ लेना आप, ठीक है, कालानुक्रम वगैरह। और ये आपका आधुनिक भारत है, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत, क्रांतिकारी आंदोलन, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष है ये आपका, आधुनिक भारत, इसके अंतर्गत है स्वतंत्रता संघर्ष। ये आपका आधुनिक भारत है। मूल कर्तव्य आपका पॉलिटी है, वित्त आयोग आपका पॉलिटी है, विश्व का उद्योग आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ऊर्जा संसाधन आपका भारत के भूगोल से भी जुड़ जाएगा, भूगोल और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाएगा, इकोनॉमी से भी ये टॉपिक जुड़ जाएगा। और बंदरगाह आपका इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ जाएगा। तो मिले जुले टॉपिक हैं, इतने कर जाओ। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं भाई, कुछ पूछना चाहते हैं? साइंस का टॉपिक हो गया जैसे कोई साइंस का टॉपिक भी चाहिए? तो जरूरी है सर, टॉपिक भी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल घबराइए मत, मैं तो पूरी तैयारी के साथ हूँ। यदि आप में ये ललक है तो फिर यही चीज़ तो चाहिए मुझे आप लोगों से। साइंस के टॉपिक हम जो है ना मिले जुले ले लेते हैं। साइंस में एक तो आप तैयार करिए अग्नाशय, दिया तो नहीं है मैंने, अग्नाशय, थोड़ा सा जो हमारा पाचन तंत्र है इसको मैं एक साथ जोड़ देता हूं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में बहुत सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, वो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे जो आपके, जिसमें से अग्नाशय से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। इसके बाद एक टॉपिक आप यहां से जोड़िए साइंस से, शैवाल, शैवाल नहीं दिया ना मैंने अभी तक, शैवाल, शैवाल से भी क्वेश्चन आता है आपका, तो शैवाल भी रेडी कर लीजिएगा। शैवाल से आता है क्वेश्चन, बाड़ी में मिल जाएगा, शुरू में ही आपका दिया गया है शैवाल, और उसमें भी मिल जाएगा आपका, दोनों में मिल जाएगा। तो दो टॉपिक हम बायो से ले लेते हैं, मैं टॉपिक बढ़ाए दे रहा हूं आपका। इसके बाद रसायन विज्ञान से, रसायन विज्ञान से चालक और अर्धचालक तैयार कर लेना। अभी सेमीकंडक्टर वगैरह काफी चर्चा में है, संभवतः इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप केमिस्ट्री भी ले लीजिए साथ में, चालक एवं अर्धचालक, थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ लेना, आपको केमिस्ट्री में टॉपिक मिल जाएगा। यदि आप पढ़ सकें तो एक टॉपिक और इसमें ऐड कर रहा हूं, ग्राफीन, ये नैनो कण है आपका, इससे भी क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है, पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में रहता है। और एक काम आप जो यहां पर पढ़ेंगे फिजिक्स में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दिया क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? एक बार बताएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया है क्या मैंने पिछले सेशन में? हाँ हाँ ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक आप इसमें रखिए, प्रकाश मैंने दिया था आपको कि प्रकाश पढ़ लीजिएगा, प्रकाश वर्ष पढ़ लीजिएगा, चाल वगैरह ये सब प्रकाश की ये सब पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक जो इसमें पढ़िएगा, उपकरण और उनके कार्य। ये तो नहीं दिया ना भौतिक में, उपकरण। नहीं तो हाँ, बहुत सारे उपकरण हैं फिजिक्स के जुड़े हुए, जिनके कार्य क्या क्या है, कौन किस चीज के लिए उपयोग में आता है। बस अभी इतना कर लेते हैं। अगला जो आपका सेशन होगा, 20 टॉपिक कर दिए मैंने, ठीक है। अगला सेशन जो होगा उसमें मैं साइंस थोड़ा बढ़ा दूंगा, साइंस और हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा रखूंगा। पर्यावरण लगभग लगभग महत्वपूर्ण पॉइंट आप सारे रिवाइज कर ही रहे हैं। अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे, हमने पॉलिटी भी काफी हद तक आपने टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। करंट का सतत चलता रहेगा। अब टोटल 25 टॉपिक हो गए हैं आज के उसमें। 25 टॉपिक आप कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर। और कुछ, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताएं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं प्रदूषक बता रहा हूं ना, प्रमुख प्रदूषक, तो इसमें प्रदूषण अलग चीज है, प्रदूषक अलग चीज है। जो प्रदूषण के कारक बने उन्हें प्रदूषक कहते हैं। तो ऐसे प्रदूषण मत पढ़ने लगना। प्रदूषण पढ़ सकते हो, वो भी टॉपिक में आएगा, लेकिन अभी मत पढ़ना, अभी केवल प्रदूषक पढ़ना आप। जैसे ओजोन है ना, धूम्र है, प्रकाश रासायनिक धूम है, तो वो सब आपको एक चैप्टर मिल जाएगा प्रदूषक का, तो प्रदूषक पढ़ना, प्रदूषण मत पढ़ना। ध्यान रखना इस बात को, इससे फिर आप बहुत डाइवर्ट हो जाओगे। प्रदूषण बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रदूषण में मैं सिलेक्टेड टॉपिक आपको दूंगा, तो जो सिलेक्टेड टॉपिक दूंगा उससे करना। इतने टॉपिक यदि हम कर लेते हैं तो हमारा भला जीएस में इस सप्ताह के लिए हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह भी तो अभी हमें मिलना है, अब हमें मिलते रहना है, एग्जाम जब तक हो नहीं जाएगा। ईश्वर करे एग्जाम की डेट बढ़े कि ना बढ़े, बताओ। आप लोग क्या चाहते? नहीं बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़नी चाहिए? क्यों प्रियंका जी भाई, नो, आप इतना मोटिवेटेड है, बाकी सब तो। हाँ, क्यों नहीं चाह रही हैं आप बढ़ना? उसका बहुत मुश्किल से तो टाइम मिला है पढ़ने का। तो तैयारी पूरी है इस बार? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, सब वेरी गुड। जो जितना आपने बताया था उतना ठीक है। अरे मैंने तो बहुत कुछ बताया है, जिसने मेरे टारगेट के उतना हिसाब से complete किया है। है। आप में से जिसने भी मेरे टारगेट पूरे किए हैं, उसको डेट वेट बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है। उसको मैं कह दूंगा कल एग्जाम देना, तो भी एग्जाम वो दे सकता है यदि टारगेट पूरा किया है तो। मुद्दा बस इस बात का है, क्योंकि हम बहुत सिस्टमेटिक कर रहे हैं। हमने पहले पिछले 8 सप्ताह में सारा कुछ कंप्लीट किया। फिर हम एक रेगुलर रूटीन पे मैं टॉपिक दे रहा हूँ, इनको आप पढ़ रहे हैं। वीडियो क्लास में आप मेरे बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आपको बस ये कि हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस बात का ना हो कि और रिवाइज कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी ओवरऑल सिलेबस तो एक बार पढ़ ही चुके हैं ना सारा का सारा। करंट अफेयर्स भी इतना सारा आप पढ़ चुके हैं, तो आप तो बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपके अंदर ये ललायक, मतलब ये एक लालसा नहीं है कि एग्जाम बढ़े या घटे। आपको तो बस पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम रेगुलर पढ़ते ही रहेंगे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आयोग हमें कल एग्जाम ले ले, आयोग हमसे 1 महीने 1.5 महीने बाद एग्जाम ले ले, जब आयोग को लेना हो तब ले ले, हम तो तैयार रहे ना, बस ये बात है। ठीक है, चलिए और कुछ। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, सुनील जी कैसे हैं आप? बाहर हैं क्या आज? हाँ सर, मैं एम्स आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। दोस्त के साथ में, ये दोस्त के भतीजे का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक के आगे आने से। ओहो, तो वहीं आया हूँ। कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं वो? आपके हाँ, इनका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, पूरा ट्रक के पहिए के नीचे आ गया था, तो ओहो, स्किन तो पूरी वहां से आ गई। अभी तो थोड़ा सा सीरियस है, अभी आईसीयू में है। ओहो। तो वहीं आया हुआ। मुझे सुबह ही आना पड़ा था, मुझे नींद भी आ रही है इस समय, रात ड्यूटी थी। नींद आ रही है? अच्छा, नाइट ड्यूटी थी आपकी? हाँ, मॉर्निंग में आया हूँ फिर वहाँ से। तो और ड्राइव कौन कर रहा है गाड़ी? आप बाइक वगैरह में आए हैं क्या? नहीं, मैं तो ट्रेन से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। डायरेक्ट आराम ट्रेन से से। रेस्ट करो, इसके बाद रेस्ट कर लो। सर आज टॉपिक कुछ ज़्यादा नहीं दे दिए सर। टॉपिक ज्यादा हो गए? टॉपिक आप लोग ये कहाँ हैं अभी? देख, जो आपकी टीम में मुकेश कुमार जी हैं, मुकेश जी कहते हैं कि सर कम से कम टॉपिक बहुत कम है, पूरे नहीं हो पाएंगे। मुकेश जी, जी सर, नमस्ते नमस्ते। टॉपिक टॉपिक
हो जाएंगे इतने? सर ये हो जाते हैं, ये इतने ज्यादा थोड़ी लगते हैं। अच्छा, जब ज्यादा नहीं। हाँ, देखो देख। टॉपिक आप लोग करना क्या, मैं टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाके मत पढ़ना कि बहुत डेप्थ में जाके चीजों में टाइम खराब कर रहे हो। अब रफली मुझे इतना पता है कि आपने यदि घटनाचक्र से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे, या आप वाणी से पढ़ रहे होगे, तो एटलीस्ट आपको पता है कितना मुझे पढ़ना है। जैसे लाइक मान लीजिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो इसमें दो चीजें आपको देखनी है कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और वो कहाँ पर अवस्थित है, लोकेशन है। तो आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं गए, है ना, थोड़ा सा यूनेस्को के द्वारा जो मैप कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको आपने देख लिया, भारत के कौन कौन उसमें के अंतर्गत सम्मिलित हैं, भारत के टोटल कितने हैं। तो मतलब बहुत डेप्थ में जाना मत। प्रदूषक है तो प्रदूषक में मुश्किल से 10 से 12 प्रदूषक आपको निकलेंगे, 10 से 12 प्रदूषक एक बार इनको बड़ी सरसरी निगाह से, अधिनियमों में टाइम लगता ही नहीं है। तो मतलब एक दिन में यदि आप ट्राई करोगे तो 6 से 7 टॉपिक आप कवर कर सकते हो। उस बिहाफ पे हम केवल 25 टॉपिक लिए हुए हैं। 5 टॉपिक भी एवरेज एक दिन में करोगे आप। कोशिश ये करना जैसे एक दो टॉपिक बड़े हैं, जैसे एक ये टॉपिक मैंने बड़ा दे दिया है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको पहले दिन से स्टार्ट कर देना, अभी से पढ़ना चालू कर देना। इसको लगातार डेली साथ साथ पढ़ते जाना। बड़े टॉपिक और छोटे टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेना। जो टॉपिक ज्यादा बड़ा लगता है उसको फर्स्ट डे से पढ़ना चालू कर देना, 2 3 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सेम डे में कंप्लीट कर दो। तो टॉपिक नो डाउट, हाँ 5 टॉपिक तो ज्यादा मैंने कर ही दिए। अब इसमें से आपको 20 टॉपिक करना तो मैंडेटरी है, 5 टॉपिक आपके ऑप्शनल है। यदि आप कहेंगे तो अगले सप्ताह में मैं टॉपिक मेंटेन कर दूंगा, मतलब यदि आप कह देंगे तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे फिर उतना। ठीक है सुनील जी? चलिए ठीक है मुकेश जी, सुनील जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सुनील जी बताएं। ईयर तो यूज करने की जरूरत नहीं है ना सर। क्या ईयर? थोड़ा सा देखो, ईयर नहीं याद करना है, बस लोकेशन याद करना है, कौन कहाँ पे स्थापित हुआ। इससे क्वेश्चन मतलब डेट से नहीं आता कि कौन सबसे पहले हुआ, कौन से ईयर के चक्कर में मत पड़िए, ईयर से बहुत कम क्वेश्चन आएगा भी तो छोड़ दीजिएगा फिर। आप लोकेशंस देखिएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा डेट लाइन से क्वेश्चन सिर्फ एक जगह पूछता है हिस्ट्री में, वो भी कालानुक्रम। कालानुक्रम सजाने के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके। अब जैसे कहां पे ईयर पढ़ना पड़ेगा आपको, यहां पे जो क्रांतिकारी आंदोलन वाला टॉपिक मैंने दिया है, यहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी घटना कब हुई है कब नहीं हुई है। मतलब यहां पे एक सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको। तो यहां पे कालानुक्रम की पहले जो है आपका अभिनव भारत संस्था बनी, फिर आपका बंगाल विभाजन हुआ, फिर इसके बाद आपकी गदर पार्टी बनी। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस पूछ देता है, तो कई जगह पे ईयर आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर ये, तो वो एक सीक्वेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब आप सीक्वेंस, कई जगहों पे नीड है सीक्वेंस की और कुछ जगहों पे नहीं है। तो जहां पे आपको डाउट हो बताओ, मैं बता दूंगा। जैसे आजाद हिंद फौज है, तो आजाद हिंद फौज में ईयर वगैरह पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे संस्थापक कौन थे, अल्टीमेट क्या उद्देश्य था, और यहाँ पर जो है जो रेजिमेंट बने हुए थे, जैसे पूछ लेगा महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो मतलब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अभी आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम रख दिया गया है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर पे सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कब्जाया था और बाद में उसका नाम रख दिया था, मतलब उन्हीं के, पोर्ट ब्लेयर आपका जो है उसका नाम अभी परिवर्तित किया गया, वहां पे झंडा फहराया था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पहले ही भारत का झंडा फहलाने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। तो अभी जैसे लेटेस्ट में कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, इस समय सुभाष चंद्र बोस को लेकर चीजें काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं, है ना। तो आप इसी कारण से आजाद हिंद फौज वाले टॉपिक को मैं महत्वपूर्ण मान के चलता हूँ। तो हाँ सर, ओवरऑल इस बार इसरो ने भी काफी सारे मिशन अपने लॉन्च किए हैं सर, 6 7 तो मैंने भी पढ़े हैं इस बार। कौन से वाले? इसरो के सर 6 7 तो मैंने भी पढ़ी दी हैं लगभग, इस बार काफी हुए हैं इसरो के वो। अच्छा अच्छा, इसरो वाले ना, हाँ इसरो का जैसे मैंने आपको बताया, तो इसरो में भी क्या है कि इसरो के जितने भी अभियान हैं, चंद्रयान, अभी कई सारे मिशन गए हैं आपके। तो पता नहीं हाँ कहाँ से पाँच छः पूछ दे। समथिंग 5 6 जगह पर है सर, हाँ 5 हाँ 6 हाँ, 5 6 जगह से गए हैं, प्राइवेट भी गए हैं, तो इसलिए हमें चीज़ों को देखना है। बाकी मैं कुछ वीडियोज भेजूंगा साइंस टेक के, साइंस टेक वाले वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं। ठीक है, साइंस टेक के वीडियो में भेज दूंगा।
सुनील जी घबराइए मत, हो जाएंगे, आपको तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घबराता नहीं हूँ सर। हाँ, अब जैसे ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन वाला टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, आप अभी चाहो तो थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है। पर्यावरणीय दिवस में 4-5 दिवस हाईलाइटेड दिवस हैं, जैसे ओजोन दिवस पूछता है, मतलब 16 सितंबर अभी गुजर गया आपका, ओजोन दिवस से बहुत क्वेश्चन आता है आपका। और आपका जैसे आर्द्र भूमि दिवस पूछ लेता है, पर्यावरण दिवस पूछ लेता है, कई बार मैच द फॉलोइंग लगाने के लिए दिवस पूछ लेता है। तो एक बार मैं चाह रहा हूँ सरसरी निगाह पे आप देख के जाओ, वहां पे ये है कि आपके दिमाग में आ जाए। तो इसलिए मैंने टॉपिक चुने हैं सारे के सारे। चुनने के पीछे का कारण ये है कि टॉपिक आप खुद ही देखना, मतलब मेरे पे भरोसा मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, यही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। तो मेरे जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ 1857 की क्रांति से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1857 की क्रांति में जो है कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कालानुक्रम क्या था, विस्तार का कालानुक्रम, पहले कहाँ पे घटना पड़ी, फिर कहाँ घटी, फिर इसके बाद उसमें लीडर्स कौन कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो कर जाइएगा, थोड़ा सा तो है। अब आप में से मैं पहले 15 टॉपिक दे रहा था, फिर कहा कि सर साइंस रह गया, तो फिर मैंने साइंस ऐड कर दिया, ठीक है। सहवाल वाले हाँ सर, टॉपिक, वैसे ही पढ़ेंगे। हाँ सहवाल वाला टॉपिक भी बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है। इसमें भी आपको बस ये देखना है कि आयोडीन का निर्माण किस सहवाल से होता है, ठीक है, और सहवाल कुछ उपयोगी सहवाल है, उनका क्या क्या उपयोग है, तो वो सब चीजें आपको कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगी। बाकी मुझे लगता है कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने बैच में यदि वीडियोस देखे होंगे तो लगभग मैंने ये टॉपिक पढ़ाए भी हैं वीडियोस क्लास वगैरह में। अग्नाशय मैंने पढ़ाया होगा, सहवाल मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है, उपकरण और कार्य मैंने पढ़ाए होंगे, बंदरगाह भी पढ़ा दिए हैं भारत के सारे। अभी लेटेस्ट बधावन बंदरगाह का प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद बधावन बहुत चर्चा में था। बिजिंजम पोर्ट भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, कई सारे पोर्ट चर्चा में थे। तो पोर्ट से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अभी रक्षा परिदृश्य रह गया है, अगले उसमें रक्षा परिदृश्य भी ऐड करेंगे। रक्षा परिदृश्य में जैसे बहुत सारे पोत वगैरह भी, नौसेना के पोत अभी सम्मिलित हुए हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आईएनएस संशोधक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इच्छक, आईएनएस संधायक, संधायक को अभी कमीशनड किया गया था। तो ऐसे करके इंडियन नेवल शिप बहुत सारे आपके नौसेना में हुए हैं, तो वो सब मैं अभी आने वाले वीक में आपको दूंगा, ठीक है। बट मैं ये कि आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, आप परेशान मत हो, पूरा सब पढ़ के ही जाओगे आप। बस पढ़ लेना, थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना, ऐसा मत छोड़ना कि बिना पढ़े चले जाओ। चलिए, और कुछ सुनील जी पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना हो तो बताएं। नहीं सर, और तो सब। चलिए ठीक है, कुशल मंगल तरीके से आप घर पहुंचिए। बाकी तो देखो, ये तो भारत का एक बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाओं में शरीर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और उसमें हम कर कुछ नहीं सकते हैं, बस सावधानी बरतिए, अपने कम से कम कभी भी बाहर जाते हैं बिना हेलमेट लगाए ना निकलें, एक चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, कभी भी ओवर स्पीड ना चलाएं यदि खुद ड्राइव करते हैं, कभी भी रोड पार करते हैं तो उसके नियमों का, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कभी भी मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है कुछ चीज़ों से, गाड़ी बहुत फोकस तरीके से चलाइए यदि आप ड्राइव करते हैं। नींद आए साइड में लगा के सो जाओ कहीं पर, ज़्यादा अच्छा है, साइड में लगाओ सो जाओ, पर कभी भी नींद आते समय गाड़ी मत चलाओ। मतलब मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप में से जो लोग ट्रैवल करते हैं तो कुछ आधारभूत चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी भी ओवर स्पीड नहीं करना, कभी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है, कभी भी, कई बार दूसरे की गलती होती है, दूसरे की गलती के चक्कर में अपना मामला हो जाता है। तो जब भी गाड़ी चलाइए डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, ताकि सामने वाला गलती करे भी तो अपने आप को बचा लें, बहुत ज़्यादा गाड़ी को चिपका के मत चलाइए। तो ट्रैफिक के यदि नियमों का पालन किया जाए, थोड़ी सावधानी बरती जाए, तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। अभी जैसे मैं बताऊं, एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर, मेरे एक दोस्त थे, और उनके माता पिता और वो और उनकी वाइफ, 4 लोगों का परिवार था उनका। तो अचानक से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, ये हो गए 1-2 साल हो गए घटना को। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे लगा कोई बात होगी, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत हड़बड़ी में थे, तो मुझे उन्होंने एक हॉस्पिटल का लोकेशन दिया कि इस हॉस्पिटल पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप आ जाओ।
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, बोले आओ तभी बताऊंगा। और वो बहुत रोज से रहे थे, मतलब स्थिति उनकी खराब थी। अब उस समय मैं भी किसी एक सिचुएशन में फंसा था, लेकिन कैसे भी करके मैं पहुंच गया। मैंने कहा जाना जरूरी है, नहीं तो इतना इमरजेंसी नहीं होती। और जब मैं पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मतलब एक एक्सीडेंट हुआ उनका, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। और एक ट्रक वाले ने किया, ट्रक वाले ने, गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और वाइफ ऑन द स्पॉट उनकी डेथ कर गई, खत्म हो गई। उनका क्या था, जो मेरे मित्र थे उनका ये पैर चला गया। तो बाद में पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन देखो शरीर और व्यक्ति चला जाता है फिर क्या बता, उनकी जिंदगी पूरी चेंज हो गई। मतलब लाइफ में आ जाते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो लापरवाही कहें या कुछ भी कहें, बाद में फिर कुछ नहीं बचता है, सब कुछ। तो इसलिए कभी भी हमें, देखो आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे गांव वगैरह से होंगे, कभी भी आप ट्रैफिक पे जब चलाते हैं, कभी भी ऐसा ना करें कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें। गलती किसी की भी होगी, फंस आप जाएंगे। आपका जीवन बहुत जरूरी है और इनसे लेसन्स लेना चाहिए। हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनका लेसन। और कभी भी आप भी ओवर स्पीड मत करिए, कभी भी मत करिए। आराम से गाड़ी चलाने का जो मजा है ना, ओवर स्पीड में चलाने का मजा नहीं है। आराम से चलाइए, स्मूथली चलाइए, ट्रैफिक के नियमों के आधार पे चलाइए, फिर देखिए आराम से पहुंचेंगे भी। थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे तो सही। जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी हादसे हो जाते हैं। तो ये आपको अपने आसपास से सीखना है और खुद को भी अपने आप को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट पे चलते हैं। अगले स्टूडेंट हैं हमारे राजीव जी। राजीव जी कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर, बहुत अच्छा हूँ सर, बढ़िया हूँ कैसी चल रही तैयारी, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सर। बिल्कुल अच्छा मेहनत कर रहा हूँ सर। अब ये जो आपके जो तीसरा टारगेट चल रहा है, इसी टारगेट को ज्यादा फॉलो हो पाया, पहला टारगेट इतना कंप्लीट नहीं हो पाया। तो तो ये टारगेट सर सही चल रहा है मेरा, बिल्कुल बढ़िया। मतलब तीसरा टारगेट का मतलब मैं नहीं समझा। ये जो मैंने टॉपिक नहीं, देने चालू किए हैं इन पे ज्यादा फोकस कर सर रहे हैं मैं, आप? हाँ हाँ, ज्यादा फोकस कर रहा हूँ सर। आज ये तीसरा हुआ है ना, तो ये भी अच्छा हो अच्छा जाएगा अच्छा, अगर मतलब उसको इससे टॉपिक पहले मेरे कंप्लीट है। जब मैं बुक का टॉपिक दे रहा था तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे, बुक वाला, चैप्टर वाला। जी सर, उसमें सब टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ जॉब में प्रॉब्लम होती है सर, तो ऐसे ही हम्म। टाइम नहीं मिल पाया सर। अच्छा, अभी ये टॉपिक मेरा सही चल रहा है। अभी जो एग्जाम बढ़ने की खबर चल रही है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सर मुझे, मेरा कहना ये है सर, ये डेट न बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा सर मेरे लिए तो। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी आप अपना मोटिव ये बनाए हुए हैं कि 27 से पहले पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है ना? हाँ सर, चल, मेरा अब ऐसा है सर, अब जो मेरा जॉब में काम चल रहा है वो अब थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। मेरा अच्छा काम कंप्लीट है, तो अच्छा मुझे अच्छा। समय भी मिलेगा और मेरा पेपर भी अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलो मतलब देखो, ओवरऑल जो भी होगा वो तो आयोग बताएगा, बट ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोग दृष्टिकोण ये बना के चल रहे हैं कि हमें अपने समय रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है ना। तो चलो अब ये ठीक। टाइम बढ़ जाएगा सर, तो मुझे दिक्कत आएगी सर, मैं अपना मैं बता रहा हूँ सर, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अब देखो आयोग बताएगा, आयोग भी बेचारा डोलड्रम में है। और देखते हैं एक दो दिन बाद जो भी होगी जानकारी आप लोगों को मिलेगी मिलेगी रियलिस्टिक, बट पढ़ते रहिए, है ना। मैंने शुरुआत का आधे घंटे इसीलिए आप लोगों को दिए थे, क्योंकि मैं आपके दिमाग का ऑपरेशन करके सिर्फ एक चीज़ बैठा पाऊँ, पढ़ाई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें, अपनी एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन में पढ़ाई को एक अपना अहम हिस्सा हिस्सा दीजिए। देखिए मेरे एक मित्र थे, अभी तो वो यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है। जब हम क्लासमेट थे, वो साथ में पढ़ते थे। भास्कर जी नाम था उनका। ये कहानी है, जब मैं कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में पढ़ता था, तो वो हमेशा कॉलेज टॉप करते थे, मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, कॉलेज वो टॉप करते थे। तो जब मैंने एक बार बैठ के एनालिसिस किया कि यार भास्कर जी हर बार टॉप क्यों करते हैं, तब हम छोटे थे, लगभग 6 7 दो क्लास होके 8वीं क्लास में मुझे लगा कि ये टॉप क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो जब मैंने उनकी दिनचर्या देखी तो भास्कर जी में एक सबसे अच्छी चीज मुझे ये देखने को मिली कि वो चाहे परीक्षा का समय हो, चाहे परीक्षा समाप्त हो जाए, चाहे, वो एक सम अवस्था में रहते थे। सम अवस्था मतलब उनका एक रेगुलर रूटीन रहता था,
जिसमें जैसे मान लो कल ही पेपर खत्म हुए हैं तो वो अगले दिन भी पढ़ते मिलेंगे, वो सोते नहीं मिलेंगे। वो एक जैसा ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि परीक्षा के टाइम पे रात रात भर पढ़ रहे हैं और परीक्षा नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। उनका ये रवैया नहीं था और वो रवैया इतना अच्छा मेंटेन करके चले। वो बाद में आईआईटी में भी टॉप किया उन्होंने और अभी यूएस में जॉब में है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी में है इस समय वो। तो अब क्या होता है, ये जो वो लोग हैं जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स का क्या होता है, सम अवस्था में होते हैं, एक ही जैसी स्थिति में चलते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि चीजें एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, उन सब चीजों की मनोदशा को लेकर के जो है वो अपनी मनोदशा को बेहतर रखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि पढ़ते रहें, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह यही है कि पढ़ने वाली मनोदशा रखना है और एक टॉपर की तरह अपनी मनोदशा को बनाना है, कंटिन्यूअस रहना है, रेगुलर रहना है, विचारों को भंगुर नहीं होने देना, इधर उधर की खबरें सुन के खुश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, केवल पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़िए, घबराइए मत, ठीक है। और देखो अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर रिजल्ट आएगा। तो यानी कि ये रिजल्ट जब आएगा फाइनल लिस्ट तक आते आते अभी लंबी लड़ाई है। अभी भी आपको मान के चलो टाइम लग जाएगा, 1 साल का टाइम, 1 साल का मान लो। अभी अक्टूबर में एग्जाम होगा तो अगले अक्टूबर तक ही आपको सारी चीजें फाइनलाइज आपकी होंगी, है ना। फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, तो मान लो 1 साल तक का। और या तो यदि आगे डेट बढ़ती है तो मान लो और आगे जा सकता है, दिसंबर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है राजीव जी। जी राजीव जी, पूछना चाहते हैं क्या कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं सर, बढ़िया चल रहा है सर, कोई चलो दिक्कत ठीक है राजीव जी, बढ़िया पढ़िए, कोई दिक्कत हो नहीं। मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। चलिए, वेलकम वेलकम। नेक्स्ट है संजय जी। संजय जी भाई, आप मुझे पहली बार दिख रहे हैं क्या? संजय जी कहाँ गए आप? संजय जी लेफ्ट हो गए। नेक्स्ट है अभिषेक जी। अभिषेक जी अपना हाँ सर, प्रणाम। खुश रहें खुश रहें। कैसी चल रही तैयारी, पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी सर। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है ना? जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मन में दुविधाएं चिंताएं? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसा लग रहा है अभी नहीं एग्जाम के नजदीक आके, कैसा लग रहा है? सर, ठीक है, बस हो जाए एग्जाम तो अच्छा है सर। होगा, एग्जाम तो होगा भाई, आयोग तो लेने के एग्जाम लेने के मूड पे ही है। जो भी होगा तो अच्छी बात है। अच्छा, एग्जाम थोड़ा बहुत डेट बढ़ भी जाए तो फिर कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, बस पढ़ते रहना है हमको। बस लिस्ट में नाम रहे बस फाइनल बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस कंटिन्यूअस एक रूटीन फॉलो करिए, बढ़िया होगा। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ये यूपी का जो करंट अभी आज टारगेट वीक 3 हाँ में हम हाँ लोग को हाँ। मिला है, हाँ हाँ। तो जैसे घटना सार का जो हम लोग टारगेट कर रहे थे, जैसे घटना चक्र पूर्वालोकन के साथ, तो उसमें वो टॉपिक दिए हैं, तो उसी को मतलब अभी दोबारा अभी पढ़े उसी को और अभी उसी अलग को से कर वो। लीजिए, अभी उसी को कर लीजिए। जी 30 तारीख को जी आपकी सर। घटना चक्र की नई 2024 वाली मैगजीन आ रही है, 30 तारीख को। जी तो जी जैसे ही वो 30 तारीख वाली घटना चक्र आ जाए उसको भी ले लीजिएगा। वो मतलब 1 साल का पूरा राउंड अप रहेगा उसमें करंट अफेयर्स का। जो घटना चक्र से मेरी बात ठीक हुई है। है तो उन्होंने 30 तारीख की ही बात कही है। आज शायद इंग्लिश में आ जाएगी, 30 तारीख को हिंदी में आ जाएगी उनकी। तो यदि हिंदी वाली आ जाती जी है सर। तो उसको तुरंत ले लेना, आपके बुक डिपो में मिल जाएगी आसपास, या घटना चक्र के जी सर। एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिएगा। डिले मत करिएगा ठीक है और उससे भी पढ़ लीजिएगा। तो अभी तो घटना सार पढ़ लो, घटना सार के बाद फिर आगे का सर। पढ़ जी लेंगे, सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके। निवेदिता जी, ओके सर, प्रणाम। खुश रहे। निवेदिता जी, सर प्रणाम। प्रणाम सर। खुश रहें निवेदिका जी। बताएं कैसी हैं? बढ़िया सर। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? जी। मन में कोई दुविधा, कोई समस्या, कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं सर। चलिए, मन बिल्कुल शांत है। जी सर, इस टाइम पे तो शांति है, चलो। क्योंकि कई बार एग्जाम्स टले हैं, मतलब पता ही है आपको मेरी पढ़ाई का। तो अभी डेट, एग्जाम, रिजल्ट ये सब दिमाग में नहीं आ रहा है, बस आप जो कहते हैं उतना करते रह रही हूँ, हम्म, बाकी कुछ भी नहीं है दिमाग में। चलो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यूअस रहिए, जी। बढ़िया से पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। जी। नेक्स्ट है अर्चना जी। हेलो।
नमस्कार अर्चना जी, कैसी हैं? कैसी चल रही तैयारी? तैयारी ठीक चल रही है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ पूछना चाहती हैं? कुछ मन में दुविधाएं? यस सर, पूछना चाहते हैं। बताएं। सर, हम जब डेली एग्जाम देते हैं, टेस्ट हम्म। सीरीज लगाते हैं, तो अब क्वेश्चन सोल्व होने लगे हैं। पहले तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे, अब होने लगे हैं, तो खुशी मिलती है कि हाँ मैं क्वेश्चन सोल्व करने लग गई हूँ। बहुत बढ़िया। बट सर, जब टेस्ट सीरीज दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स देती हूँ खुद को कि आप थोड़ा सोचो उसके बारे में। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है जिसका सॉल्यूशन कई दिन से आ ही नहीं रहा है मेरे पास। वो ये है कि अभी तो तुमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो जिस दिन तुम एग्जाम में बैठोगे, क्या उस दिन भी इनके आंसर निकल पाएंगे? ये कई दिन हो गए सर, ये एक्चुअली माइंड में यही ओवर बात आ रही ये एक्चुअली ओवर थिंकिंग कर रही हैं आप। ओवर थिंकिंग इस आधार पे कर रही हैं, आपको लग रहा है अभी तो मेरे से बन जा रहा है, अभी तो मुझे सब कुछ याद है, एग्जाम वाले दिन तो आगे का क्यों सोच रही हैं? एग्जाम वाले दिन देखेंगे। देखो, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है। तो अपने वर्तमान को आप बेहतर कर रही हैं, जो फ्यूचर में होगा। आप मुझे ये बताओ, आपने आम का पेड़ बो लगाया है, ठीक है? तो है। आम के पेड़ में अनार का फल आपको मिलेगा कि आम का मिलेगा? आपका ही मिलेगा तो फिर सर। अनार क्यों सोच रही हैं आप? कि पेड़ तो डेली आम आंसर। का लगाया मैंने, उस दिन अनार आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ रही है। यदि ये टॉपिक पूछे जाएंगे, जो टॉपिक आज बन रहे हैं वो कल भी बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन में ओवर थिंकिंग मत करिए, घबराइए मत, चीजें बढ़िया होंगी। ओके सर। ठीक है? जी सर। हाँ, ये होता है। देखो, हर स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ बातें होती हैं। ये बातें आपके साथ हो रही हैं, यानी थोड़ी सी दिक्कत है, पर कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। खुश रहा करिए, खुश रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हंसना है, मुस्कुराना है, मन में बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के नहीं चलना है, सुकून के साथ चलना है। बस पढ़ते रहना, काम करते रहना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। थोड़ा मेडिटेशन किया करो, थोड़ा ध्यान लगाया करो। करते हैं सर, वो डेली चलता बस बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो धीरे धीरे सब दिमाग शांत हो जाएगा, कुछ दिन बाद विचार आने बंद हो जाएंगे। है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी एक्चुअली आप लोगों के साथ क्या है, कैरियर का एक दौड़ है। थोड़ा बच्चियों के साथ एक समस्या ये भी है कि पारिवारिक दबाव रहता है, शादी का दबाव है, शादी भी करना है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मतलब उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं पीछे हटना है, वो कंटिन्यूअस करना है। थोड़ा रिलैक्स करो, जब ज़्यादा सोचा करो तो सो जाया करो। जब ज़्यादा दिमाग में उलझन चल रही है तो फिर सो जाओ, कहीं टहल आओ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। ठीक है? ओके सर। चलो, नेक्स्ट प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक रिक्वेस्ट थी कि आप ना थोड़े से हिंदी के टॉपिक भी दे दीजिएगा नेक्स्ट वीक से, इस वीक में नहीं। अच्छा, नेक्स्ट। हिंदी के सीसेट के टॉपिक? हाँ जी। ओहो, आपको मैंने ये भी बोला था। आज तो देखो, मैं सीसेट अब पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, तो मैथ्स रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी मैंने ना कभी मतलब 8 तक पढ़ा था, हाँ, फिर उसके बाद पढ़ाई ही नहीं है। चलो ठीक है, अगले सप्ताह से हम लोग हिंदी के भी एक एक ही ले लेंगे तो हो जाएगा। देखो, हिंदी में क्या है ना, हर एक टॉपिक से दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे पर्यायवाची से दो आ गया, दो तद्भव तत्सम पूछ लिया, है ना? तो अब पढ़ने आपको कितने, दो, एक मुहावरा लोकोक्ति से पूछ लिया, एक आपको वर्तनी शुद्धि से पूछ लिया। तो मतलब बड़ा बिखरा हुआ सिलेबस है हिंदी का। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पर फिर भी एक बार ना पढ़ के जाने से अच्छा है कि आप पढ़ के जाएं। तो मैं लिखे ले रहा हूँ, हिंदी के टॉपिक भी आपको देना है। तो अगले सप्ताह से मैं हिंदी का एक क्या दो टॉपिक कम से कम देना चालू करूंगा आपको। ठीक है? तद्भव तत्सम हो गया, और जो भी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हिंदी के टॉपिक भी ऐड कर देंगे। सी, ठीक है। और कुछ दूसरी चीज पूछना है? नो सर। बाकी सब सही चल रहा है? जी सर। कहाँ पे हैं आप? मतलब आप प्रयागराज से रह के पढ़ रही हैं या फिर घर से? घर से।
अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ पूछना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। नहीं सर। चलिए, लगभग मुझे लगता है सारे स्टूडेंट आज तो हो गए हैं। प्रमोद जी हमारे बच्चे हैं, प्रमोद जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्रमोद जी। आप बारिश खूब करवा रहे हैं उधर। अरे सर, बारिश के कारण ही आज गूगल मीट मिल गया, नहीं तो स्कूल में रहे होते और साइंस कुछ प्रतियोगिता थी तो इस समय हम जो है वहाँ रहे होते ड्यूटी पे। अच्छा तो बारिश अच्छी समय चीज हो गई थोड़ा है। बेसब्र लग रहा है। हाँ, आज हम जो है साइंस के आपके जो टीचर ये हैं। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लो प्रेशर जोन बन गया है भोपाल में। अब उस लो प्रेशर जोन के कारण से जितनी भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो सारी आ रही हैं, और वो यूपी में आके भी बरसा रही हैं। एमपी में भी बारिश हो रही है, यूपी में भी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश सुल्तानपुर में है सर, 187 एम। हाँ, सुल्तानपुर में वैसे भी बारिश ज्यादा होती है। यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होती है गोरखपुर में। गोरखपुर, अब गोरखपुर वाले रेंज में ही तो हैं आप, मतलब गोरखपुर थोड़ा ही दूर होगा। आपके यहाँ से कितना दूर है गोरखपुर? तब भी 250 किलोमीटर है सर। 250 किलोमीटर, मतलब बनारस, बनारस के आगे फिर नहीं सर, आपके पास ये सुल्तानपुर के बगल में आजमगढ़ है शायद। सुल्तानपुर के बगल में फिर ये अयोध्या पड़ेगा, अयोध्या के बाद फिर बस्ती है, फिर खलीलाबाद, फिर नहीं, इधर इधर जाएंगे जब आजमगढ़, जौनपुर, जी जी बनारस, आजमगढ़ से। चंदौली, ये वाला रूट पड़ता है ना। आज बारिश के कारण गूगल मीट मिल गई सर। चलो, तो और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है आपकी? हाँ सर, बढ़िया चल रही है। चलो ठीक है, फिर आप किस पक्ष में है? एग्जाम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं सर। मतलब तैयारी पूरी है? बड़ा सरदर्द हो चुका है। मतलब मैं आपको बताऊं, इतने सारे मेरे पास मैसेज, फोन कॉल, ऑफिस में पूरे दिन यही चलता है। अरे भाई, आयोग को उनका काम करने दो, आप पढ़ाई का काम करो। बिल्कुल भी इस इंटरटेनमेंट में नहीं पड़ना है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। जो टीचर ये काम कर रहे हैं वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उनका स्वार्थ क्या है? व्यूज मिल जाएंगे, चंद व्यूज के चक्कर में किसी का कैरियर तबाह हो, किसी का कुछ भी तबाह हो। शिक्षा और व्यवसायीकरण में है ना सर। शिक्षा क्या हो गई है? टीआरपी वाला खेल हो गया है। मतलब ये मीडिया जैसे कहानी हो गई कि व्यूज बढ़ाने हैं तो कुछ भी खबरें बना दो। अच्छा, मुझे बड़े मजे की बात आती है, एक टीचर अभी बोल रहा है कि पेपर बढ़ेगा, और अगले बहुत सारे टीचरों ने बोलना चालू किया था पेपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बच्चों को समझाने, उसके बाद बहुत सारे टीचर बोलने लग गए कि अभी नहीं बढ़ेगा। वही लोग तो वो मतलब क्या कंफ्यूजिंग बहुत कर देते हैं। अरे जो भी होगा, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। आयोग की मीटिंग में इनको थोड़ा ना बुलाया जाता, क्या वो आयोग की मीटिंग में बैठ करके वो करो, है ना? ये आयोग कोई की आयोग की मीटिंग आयोग कर रहा है भाई, है ना? आयोग को करने दो ना। आयोग जिस दिन नोटिफिकेशन निकाल देगा, आयोग कह देगा भैया हम दिसंबर में लेंगे, तो हम अक्टूबर में जाके एग्जाम दे पाएंगे क्या? वहां तो सेंटर में कोई भी नहीं मिलेगा, सेंटर भी नहीं पता कहाँ है। तो जब एग्जाम का डेट आएगा, जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस दिन जो सेंटर, जो एड्रेस लिखा होगा, वहां पे जाके हम पेपर दे देंगे। आयोग अपनी व्यवस्थाएं देख रहा है, सरकारी काम है, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट ही सब कुछ। अभी यूपीपी का पेपर करा दिया ना सफलतापूर्वक। तो आप मतलब ये जो टीचर्स अज्यूम करते हैं, काफी हद तक मैं बहुत चीजों में असहमत हो जाता हूँ, जिसमें से एक चीज मुझे लगता है कि यूट्यूब पे बंद होनी चाहिए। ये एग्जाम वाले प्रिडिक्शंस जो है ना, ये बच्चे का पूरा तारतम्य खराब कर देते हैं। आयोग के जब तक नोटिफिकेशन ना आए, तब तक टीचर को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को दिग्भ्रमित करके उसका पूरा मनोबल खत्म कर दे। बहुत सारे बच्चों का मनोबल खराब खत्म किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गैर जिम्मेदार आना है बस। पर ठीक है, क्या करेंगे, देखो हर तरीके से चीजें चल रही हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैं अब सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की ओर हूँ। अब अगली अपडेट, जैसे अगला एग्जाम जब हम मतलब अगले सेशन में आएंगे, तब तक कुछ अपडेट आपको मिल चुकी होगी। यदि पेपर 27 को होता है तो 27 के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं। यदि पेपर की डेट आगे बढ़ती है तो फिर मैं अगले सप्ताह से, देखो मैं अभी क्लियर कर देता हूं, यदि मान लो ऐसी कोई न्यूज आती है कि टाइम बढ़ेगा, कुछ होगा, तो मैं आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज टाइप में चालू कर दूंगा, क्विज चालू कर दूंगा। जैसा कि सुनील जी ने कहा भी था कि सर क्विज वगैरह करवा दीजिए, तो फिर मैं क्विज वगैरह करवाना स्टार्ट कराऊंगा। अभी नहीं करवाऊंगा, अब ये टॉपिक आप करते जाओ, टॉपिक हमारे चलते रहेंगे, ठीक है? यदि एग्जाम 27 को हो रहा है तो इत्मीनान से एग्जाम देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। टॉपिक जितना मैंने करा दिया, आपने जितना पढ़ लिया उस पर भरोसा करिए। और बाकी मैं फिर क्विज वगैरह कुछ कराऊंगा, ऐड कराऊंगा, चीजों को प्लस करूंगा, जिसमें मेरा मेन फोकस होगा सी सेट पे। सी सेट प्लस जीएस दोनों का सेशन होगा, पढ़ा करेंगे, टॉपिक बताया करेंगे,
फिर मैं कन्वर्सेशन उन्हीं का लूंगा, जैसे अभी एक एक स्टूडेंट पे कन्वर्सेशन पे आते हैं ना, फिर मैं आपके हाथ में दे दूंगा कि जिसका जो क्वेश्चन हो हैंड रेज करे, क्वेश्चन अपना पूछता जाए, ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके। तो हम 2 घंटे का टाइम यूटिलाइज करेंगे फिर अगले सप्ताह से, लेकिन ठीक। सर टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 27 को एग्जाम होगा तो टॉपिक तो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक देखो कितने टॉपिक हो चुके हैं, 20 टॉपिक तो करंट के हो गए हैं आपके, 70 टॉपिक हो गए आपके। तो 200 टॉपिक का जो टारगेट है, आप परेशान मत हो जाएगा। अभी 3-4 सप्ताह, 3 सप्ताह तो वही है हमारे पास। हाँ सर पूरा कंप्लीट कर लें, फिर देखा जाएगा जैसा हो। हाँ फिर जो होगा देखा जाएगा। टॉपिक में रोकूंगा नहीं, यदि एग्जाम देखो यही टाइम पे होगा तो भी नहीं रुकेंगे, और यदि एग्जाम बढ़ जाता है तो भी नहीं रुकेंगे, टॉपिक पूरे करके ही हम दम लेंगे। हमारी बस रणनीति में एक परिवर्तन होगा कि हम एमसीक्यू चालू कर देंगे साथ में, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों से आज मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।